इस दुनिया में कुछ लोग जानवरों के साथ खेलते हैं, जबकि कुछ बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां लोग जिन्नों के साथ खेलते हैं। इसके अलावा उस जगह पर जहां से हलाली लोग गुजर जाते हैं और हरामी लोग फंस जाते हैं। इस सब के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये पंजे का निशान किस हस्ती का है और ये लोग क्या कर रहे हैं और इन लंबी लंबी कब्रों की क्या हकीकत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुल कर दें। लेकिन पिछली वीडियो लोहे दंदी बरी इमाम सरकार की तरह नाजेबा अल्फाज और किसी भी इंसान की दिलाजारी से मुकम्मल परहेज करें। हमारा सफर शुरू हुआ मियाँ वाली से। मियाँ वाली से बलोच शरीफ बरस्ता जरनैली रोड 60 किलोमीटर है। मशहूर हुक्मरान शेर शाह सूरी अपने जर्नैलों के साथ इस रोड से गुजरा करते थे, इसलिए इसको जरनैली रोड कहते हैं। मियाँ वाली से जस्ट निकले ही थे कि हिम्मत शाह के मकाम पर एक खूबसूरत दरबार नजर आया। ये मकबरा दरिया सिंध के किनारे पिछले 700 सालों से आबाद है। ये दरबार पतंग शाह के नाम से मशहूर है। मियाँ पतंग शाह अल्लाह के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे, जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। खैर, दरबार पर फातह ख्वानी करके हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। मियाँ वाली से 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम कुनिया पहुंच गए और चश्मे बैराज रोड पर शिफ्ट हो गए। मेरी राइट साइड पर पानी के बड़े बड़े रिजर्वायर हैं। इन झीलों का पानी नहर को सारा साल रवा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अब पहुंच गए हैं चश्मा बैराज। ये बैराज 1971 में तामीर हुआ और इसकी लंबाई 1.1 किलोमीटर है। चश्मे बैराज को क्रॉस करने के बाद हम डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में दाखिल हो जाते हैं। ये इलाका निहायत ही खूबसूरत और ज़रख़ीज़ है। इस इलाके में मौजूद खजूरों के बागात को देखकर यूं महसूस होता है जैसे हम अरब के किसी इलाके में पहुंच गए हैं। इस रोड पर मुतअद्दिद जगह असहाबा किराम की कब्रों के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ आकर मालूम हुआ कि ये सहाबी रसूल हज़रत अबू अली सालेह की कब्र मुबारक है। कब्र की लंबाई 27 फुट है। यहाँ पर भी खजूरों के दरख्त मौजूद हैं। इस तरह की कब्रें हमें आगे भी देखने को मिली, जिसकी लंबाई 15 फुट के करीब थी। इन मज़ारात को सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ मुंसलिक करने की कोई मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं है, तो ये पूरी चोटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये मकबरे सहाबा किराम के हैं, क्योंकि इन कब्रों की लंबाई गैर मामूली है। वो एक से दूसरी कब्र के दरमियान लंबाई का अच्छा खासा फर्क भी है। अलबत्ता चश्मा से डेरा इस्माइल खान तक इस तरह के तकरीबन 17 मज़ारात मौजूद हैं। खैर, इन असहाब की कब्रों पर फातह ख्वानी करने के बाद हम आगे चल दिए और 10 किलोमीटर की मजीद मुसाफत के बाद हम बलोच शरीफ दरबार पहुंच गए। बलोच में हर साल चैत्र की 1 तारीख से मेला शुरू होता है, जो आखिरी इतवार तक जारी रहता है। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिरीन तशरीफ लाते हैं। खाने पीने के स्टॉल और खरीदो फरोख्त भी अरूज पर होती है। यहाँ आने का बेन मकसद पीर सैयद ईसा शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर हाजिरी देना होता है। यहाँ पर मौजूद मस्जिद कि गुम्बद के नीचे खड़े होकर लोग अपनी पोशाक या चादर को जोर से ऊपर हवा में बुलंद करते हैं। और अगर ये पोशाक गुम्बद की छत से टकरा जाए तो दुआ मांगी जाती है।
इन लोगों का बिलीव है कि चादर के छत से टकराने के बाद मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इस काम को करते हुए कई लोग अपनी चादरों से भी हाथ धो बैठते हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद में वो लोग भी आते हैं जिन पर जिन्नों या परियों का साया होता है। इन तमाम लोगों के लिए एक जगह मखसूस है जिसे जातर कहते हैं। इस जगह पर मरीजों को ले जाया जाता है और ढोल की थाप पर कसीदे कवालियां पढ़ी जाती हैं। इस अमल से इन लोगों पर जो जिन्नात हैं वो हाजिर होकर झूमने लग जाते हैं। इस तमाम अमल को जिन्नों का खेल कहा जाता है। इसके बरअक्स माहिर नफ्सियात के मुताबिक बहुत कम लोग आसेफ ज़दा होते हैं। ज़्यादातर लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिक। इस बीमारी में इंसान को गलत आवाज़ें सुनाई देती हैं और इस बीमारी की बदतरीन शक्ल में चीज़ें भी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम इस मज़ार के पीछे पहाड़ पर मौजूद उस पत्थर का मुआयना करने के लिए निकल गए, जिसके बारे में आम राय ये दी जाती है कि यहाँ से हलाली लोग गुजर जाते हैं जबकि हरामी लोग फंस जाते हैं। ये बेसिकली दो पत्थरों के दरमियान एक तंग सा रास्ता बना हुआ है। इस तंग रास्ते ने लोगों को भरपूर आजमाइश में डाला हुआ था। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ से औरतें और मर्द धड़ाधड़ गुजर रहे थे। हर बंदा अपने आप को हलाली साबित करने की कोशिश में भरपूर जोर लगा रहा था। मेरे ख्याल में ये काम बकवास से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मर्द और जन खुद को शदीद अजियत देकर इस जगह को पार कर रहे थे और ऊपर बैठे लोग खूब इंजॉय और हुटिंग कर रहे थे। सीधी सी साइंस थी कि पतले लोग आराम से गुजर जाते हैं जबकि मोटे लोग फंस जाते हैं। इस मौका पर एक खूबसूरत शेर याद आया, दीन से जो हट गया इज्जत भी छिन गई, सर से ताज गिर गया पहचान भी मिट गई। इस पत्थर से थोड़ा सा आगे एक और बड़ी सी चट्टान थी जहां पर हाथ का निशान बना हुआ था और लोग जोक दर जोक आकर इसे चूम रहे थे। पूछने पर पता चला कि एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी काफिले के साथ यहाँ से गुजर रहे थे तो वक्त सलात हो गया, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ खड़े होकर नमाज अदा करना शुरू कर दी। इसी दौरान किसी दुश्मन ने ऊपर से ये पत्थर धकेल दिया, जिसे शेर खुदा ने दौरान नमाज अपने हाथ से रोक लिया। तब से ये पत्थर यहाँ पर साकिन है। बेशक फातेह खैबर शेर खुदा में इस पत्थर को रोकने से कई ज्यादा ताकत मौजूद थी, लेकिन इस बात की कोई मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं है और ना ही बड़ी किताब में इस वाक़े का कोई जिक्र है। बस ये सुनी सुनाई इस पत्थर की हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बलोच शरीफ की सैर करवा दी है। इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।